अमांडा है ना, वो एक लड़की है, एक गर्ल है जिसका नाम है अमांडा। वो उसके और उसकी मदर के बीच के संवाद को दर्शाती है। उनके बीच में क्या बातें हो रही है उसको बताती है। जिसमें माँ लगातार अमांडा की गलतियों के लिए उसे डांटती रहती है। शुरुआत में माँ उसे नाखून काटने और सही तरीके से ना बैठने के लिए फटकारती है। और वो ये भी कहती है कि अमांडा आलसी यानी कि लेजी तरीके से बैठती है। इस पर अमांडा को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोचती है कि काश कि वो एक जलपरी होती। और वो बेसिकली इमेजिन करती है अपने आप को वो जलपरी जो हरे भरे सागर में शांति और आराम से जीवन जी रही होती। अब जो सेकंड स्टांजा है उसमें माँ उसे कमरे और जूते को ना साफ करने पर और होमवर्क ना करने के लिए फिर से डांटती है। इस पर अमांडा सोचती है कि अगर वह ऑर्फन होती यानी कि अनाथ होती तो वो बिना किसी की निगरानी से के इंडिपेंडेंट होती और रेत पर अपने पैर नंगे पैरों के निशान छोड़ सकती थी। फिर माँ उसे दोबारा चॉकलेट खाने के लिए डांटती है क्योंकि इससे मुंह पर पिंपल्स हो जाते हैं यानी कि दाने हो जाते हैं। और वो ये भी कहती है कि वो बिल्कुल भी अपनी मदर या माँ की बात जो है नहीं सुनती। अब जो अमांडा है ना वो सोचती है कि वो रैपुंजल बन जाए, एक परी जो कि एक्चुअली स्टोरीज में है, जो एक बड़े टावर में अकेली रहती है और शांति से अपना जीवन बिताती है और कभी भी किसी को अपने पास नहीं आने देती। इसीलिए माँ उसे मूडी होने के लिए भी फटकारती है। मूडी क्या होता है? जो अपने हिसाब से काम करता है। वो परेशान हो जाती है। इस समय जो है अमांडा की जो रिएक्शन है उसके बारे में इस पोएम में बताया गया है। डांट, फटकार, इन सब से ना अमांडा बहुत ज़्यादा दुखी है, उस दबाव में है। और उसने बिल्कुल अपने आप को किसी फ्रीडम इंडिपेंडेंट लाइफ में जो है इमेजिन करना ही छोड़ दिया है। और वो अपनी कल्पनाओं में ही जी रही है, अपनी इमेजिनेशन में ही जी रही है। तो बेसिकली द पोएम टॉक्स अबाउट द फ्रीडम अ गर्ल वांट्स, एक फ्रीडम जो एक लड़की चाहती है, एक छोटी सी लड़की चाहती है, एक बच्चे के बारे में बताया गया है जो फ्रीक्वेंट जो उनकी मदर है या फादर है, पेरेंट है, उनको कुछ बोलते हैं, डांटते हैं,